खुद सोचिए, एक तहखाने के लिए हम 40 साल से लड़ रहे हैं क्या? वो तहखाना सोने का बना है क्या? नहीं ना, कोई तो संबंध है। वहां से नाराजगी इस बात पर है कि हिंदुस्तान में आम लोगों के वोट से जो सरकार बनती है वो सरकार चोरी का काम करती है। आप में साहस था तो आदेश करके पूजा रोकते। देश को पता भी तो लगता कि जिसको वोट देके मुख्यमंत्री बनाया, सरकार बनाई, वो हमारी पूजा रोक रहे। बनारस में एक दो बार छुटपुट प्रयोग हुए, उनमें 1000-2000 आदमी जीवय कर दिया गया, ज्ञानवापी के कूप में रक्त डाला गया। मनुष्यों का और एक विशेष उस जानवर का जिसका हिंदू एहतराम करते हैं। हमारी तो वहाँ देव प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, और ऐसी देव प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं जिन्हें छेनी हथौड़ों से शत विक्षित किया गया, किसी का कान काट दिया गया, किसी की नाक तोड़ दी गई, किसी के वक्षस्थल पर प्रहार किया गया। और इतना ही नहीं, आप चित्तौड़ में चले जाइए, चित्तौड़ में पूरी एक प्रदर्शनी लगी हुई है ऐसी प्रतिमाओं की, ऐसी देव प्रतिमाओं की। चित्तौड़ के महल में जब 16,000 स्त्रियों ने जौहर कर लिया था, वहाँ पूरी एक प्रदर्शनी लगी हुई है। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आज की जो डिबेट है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डिबेट को पूरा देखिएगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी का वीडियो है ये, और जितने भी सेकुलर हैं वो लोग आज इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनकी आंखें इस डिबेट को देखने के बाद जरूर खुल जाएंगी। किस तरह से हमारे जो सिबलिंग को जो है इन लोगों ने जो है उस पर थूक रहे थे, उस पर जो है वजू कर रहे थे। और अगर ये चीज़ देख के भी अगर आपका जो है आपको आपकी आंखें ना खुले तो फिर आप जो है सब जिंदा नहीं है, आप इंसान नहीं है, आप बिल्कुल मर चुके हैं। आज की डिबेट में दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इस तरह की जो राजनीति है, जो मुल्ला मुलायम के नाम से मशहूर थे मुलायम सिंह यादव, और उन्होंने किस तरह से हिंदुओं की पूजा पे प्रतिबंध लगाया। दोस्तों, आज आप लोग पूरा तथ्यों के साथ आप ये डिबेट देखिए। आप लोग डिबेट देखिए, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। वीडियो में चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपको सीधे डिबेट के लास्ट में। अयोध्या के समय से, यानी 85-86 से जब ये नारा लगता था आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो, तब से ये बात सुन रहे थे मुस्लिम स्कॉलर से कि भाई जहां पूजा हो रही है, जहां मंत्र है, जहां आरती भजन पूजन चल रहा, शंख है, वहां मस्जिद नहीं हो सकती कभी। और हम लोग उस स्थान से दूर रहते। अब ये ज्ञानवापी में पूजा भी हुई, राग भी हुआ, भोग भी हुआ, अर्चना भी हुई, आरती भी हुई, मंत्रोच्चार भी हुआ, सब हुआ। अब क्या स्थिति बनेगी मुफ्ती साहब, इस पर एक क्लैरिफिकेशन और अपनी आप जो कहना चाह रहे वो जी। देखिए, जहां पहले से पूजा हो रही होगी वहां अगर किसी ने मस्जिद बनाया तो यह गलत है। मस्जिद तो 500 साल से है। अब अगर अदालत ने उसको पूजा का अधिकार अदालत ने वहां दिया है तो यह अदालत का विषय है। जिस वक्त मस्जिद बनी थी उस वक्त वहां पूजा नहीं हो रहा था। मैं कहता हूं अगर वहां मंदिर थी, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई तो अहिल्या बाई होलकर क्यों खामोश रही, क्या वजह थी? मैं कहता हूं कि अब आप गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। आज आपने ज्ञानवापी का राज छेड़ा, मथुरा का राज छेड़ा, हजारों का राज छेड़ा, तो मैं कहता हूं कि जाकर के रुकेगा कहां? 91 का वर्शिप एक्ट है जो कवर दे रहा। मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये जितने लोग हैं उस वक्त वर्शिप एक्ट बनाए, क्यों खामोश है? ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई जिन लोगों ने वर्शिप एक्ट बनाया था उनकी लड़ाई है। तो मैं कहता हूं कि अदालत पर भरोसा रखे, मामला जाए, मस्जिद रहे न रहे, मगर इंसानियत को रहने की जरूरत है, भाईचारा बना रहे, जल्द से जल्द इसका फैसला हो। कोई ऐसी बात आप भी मत कहे कि नहीं ऐसा होगा, हम ऐसा करके रहेंगे, तो वक्त बताएगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने दीजिए, अगर आपके फेवर में आएगा तो फिर बाबरी मस्जिद के जैसा एक जो है अजीम शान आप मंदिर बनाइए, अगर नहीं आएगा तो धैर्य रखिए, याद रखिए, बरगलाना भड़काना इससे ठीक नहीं है। एक बात कह दूं, फिर यतीम जी के पास जाऊंगा, ताकि मेरे कार्यक्रम में जनता ये चाहती है कि तथ्य पवित्र रहे, गीता की तरह, कुरान की तरह। ओवैसी क्या कह रहे हैं और अवधेश जी क्या कह रहे हैं, अमिताभ अग्निहोत्री क्या कह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण है तथ्य पवित्र नहीं। मेरे मित्रों, मुफ्ती साहब ने एक सवाल उठाया कि अहिल्याबाई होलकर तब खामोश क्यों थी, उस पर थोड़ी सी टिप्पणी करूंगा, फिर इतिहास बताएंगे। बहुत अदब से कहूंगा, खामोश कभी कोई नहीं रहा मुफ्ती साहब। ये वक्त की बलिहारी थी। कई राजा आए, बनारस के आसपास के हिंदू राजाओं से संपर्क किया, कहा भाई थोड़ी ताकत तुम लगाओ, थोड़ी हम लगाएं, मिलकर लड़े, कब्जा वापस ले। वहां के स्थानीय लोगों ने कहा कि औरंगजेब की ताकत से, तलवार से लड़ना संभव है। बनारस में 2 बार छुटपुट प्रयोग हुए, उनमें 1000-2000 आदमी जीवय कर दिया गया, ज्ञानवापी के कूप में रक्त डाला गया। मनुष्यों का और एक विशेष उस जानवर का जिसका हिंदू एहतराम करते हैं। उसके पीछे क्या कारण था आप जानते हो। मैं उसको भड़काने के लिए पूरा खोल के नहीं कह रहा, बाल्टी से डाला गया। आगे चलिए, जब देवी अहिल्या आई यहां पिक्चर में, तो उन्होंने कहा भाई इतनी सामर्थ्य मेरे पास भी नहीं है कि मैं औरंगजेब से जाकर लड़ जाऊं, और औरंगजेब को हराने की स्थिति अभी वहां थी भी नहीं उस वक्त किसी के पास, सच्ची बात है। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, जो जहां विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है, ज्ञानवापी जिसको बोलते हैं, उसको औरंगजेब के चेलों के लिए छोड़ दो, नहीं तो खून खराब होगा। उससे हट के एक शिवलिंग स्थापित कर लो, काशी विश्वनाथ मंदिर जो आज है। ठीक, सच्चाई इतनी है बस मुफ्ती साहब, इसके आगे पीछे कुछ नहीं, बाकी सब कहानी है। ठीक, चाहे यहां सुनो चाहे बनारस में। लेकिन आज तो औरंगजेब नहीं है, आज उसकी तलवार भी नहीं है, आज
रोकेगा? हाँ, तो कानून का शासन है, बादशाह का शासन नहीं है ना। बिल्कुल। पन्ना नाम का एक महंत था, मुफ्ती साहब, ज्ञानवापी कूप में कूद गया, शिवलिंग के साथ प्राण दे दिए। और इसे भी कितने लोगों ने प्राण दे दिए? इतनी सहज बात है क्या? आप खुद सोचिए, एक तहखाने के लिए हम 40 साल से लड़ रहे हैं क्या? वो तहखाना सोने का बना है क्या? नहीं ना, कोई तो संबंध है वहां से, इसलिए लड़ रहे थे। और मेरी नाराजगी इस बात पर है कि हिंदुस्तान में आम लोगों के वोट से जो सरकार बनती है, वो सरकार चोरी का काम करती है। मुल्ला, आप में साहस था तो आदेश करके पूजा रोकते। देश को पता भी तो लगता कि जिसको वोट देके मुख्यमंत्री बनाया, सरकार बनाई, वो हमारी पूजा रोक रही। ये पाप हुआ है, 100%। इस पाप का निस्तारण होना चाहिए और कल अदालत ने कर दिया। यतीमा, फिर माहौल वैसे बनाया जा रहा है। वो वैसे पूछ रहे, मां मूर्ति है, ये कैसे पता लग गया जज साहब को? अब उनको तो बादाम खाना चाहिए, च्यवनप्राश। अरे चाचा, एएसआई के सर्वे से पहले वहां एक सर्वे हुआ था, उसकी फोटो और रिपोर्ट सब कचहरी में सबमिट हो रही थी, जज साहब ने पढ़ी नहीं, एएसआई की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। वो पूछ रहे मूर्ति कहाँ है, ये कैसे जान गए? ये क्या माहौल बनाने की कोशिश हो रही है यतीमा? नहीं, अमिताभ जी, माहौल असल में विपक्ष बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो मौलाना है, उन लोगों को बहुत तकलीफ है। न्यूज चैनल्स पे बैठ के कुछ भी कहना बहुत आसान है, लेकिन तथ्य तो तथ्य ही रहेंगे और सच सच ही रहेगा। जो सच, कल न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, मैं एक वाक्य सुनाती हूँ अपने जीवन का। मोहिद्दीनपुर एक गांव पड़ता है, वहाँ एक कब्रिस्तान है, उसको एक कंपनी ने, इफको एक कंपनी है, उसने टेक ओवर कर लिया। सारे मुसलमान इकट्ठे हुए और उन्होंने ये कहा कि, उनसे कहा गया, प्रशासन ने उनसे कहा कि हम आपको कहीं और जमीन आवंटित कर देते हैं। ये उस समय मैं वकालत करती थी। उनसे कहा गया कि हम आपको कहीं और जमीन आवंटित कर देते हैं, आप अपने जो आप अपने परिवार के जो मुर्दे हैं वो वहां दफना सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और गांव के बीचों बीच जमीन देने के लिए प्रशासन उस समय तैयार था, क्योंकि मुलायम सिंह की सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव जी की सरकार थी। आप अमिताभ जी विश्वास मानिएगा कि एक भी मुसलमान मर्द तो छोड़ दीजिए, मुसलमान औरतें और मुसलमान बच्चे भी इस बात के लिए तैयार नहीं हुए और वो कब्रों से जाकर लिपट गए। जो इफको ने जमीन है अपने कब्जे में ली थी, उस जगह पर जाकर अपने कब्रों से लिपट गए कि यहाँ हमारे दादा सोए हैं, यहाँ हमारे नाना सोए हैं। और आज जब हम अपने इष्ट के लिए 41 साल या 31 साल या 350 वर्ष का संघर्ष करते हैं, तो हमसे पूछा जाता है, मुर्दे तो मिट्टी में स्वाहा हो जाते हैं, मिट्टी में दफन होकर मिट्टी में बन जाते हैं, लेकिन हमारी तो वहां देव प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। और ऐसी देव प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं जिन्हें छेनी हथौड़ों से शत विक्षित किया गया, किसी का कान काट दिया गया, किसी की नाक तोड़ दी गई, किसी के वक्षस्थल पर प्रहार किया गया। और इतना ही नहीं, आप चित्तौड़ में चले जाइए, चित्तौड़ में पूरी एक प्रदर्शनी लगी हुई है ऐसी प्रतिमाओं की, ऐसी देव प्रतिमाओं की। चित्तौड़ के महल में जब 16,000 स्त्रियों ने जौहर कर लिया था, वहां पूरी एक प्रदर्शनी लगी हुई है। आप हमसे कहते हैं, आप कब्र छोड़ने के लिए, कब्र जहां आपकी कब्र कहाँ है, उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जहाँ जो हमारी इबादत गाहें, जहाँ पूजा करते रहे, जहाँ अर्चना करते रहे, जिस आस्था पे भारत स्थापित है, जिस की दुहाई अभी मौलाना साहब कह रहे थे कि अमन चैन बना रहेगा, अमन चैन बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ हम पर नहीं है। हमें क्षमा कर दीजिए, हम इस अमन चैन को इस हद तक जाकर नहीं बनाना चाहते कि हमारे इष्ट को आप कैद कर रखें और हमें पूजा का भी अधिकार ना मिले। और अभी परिणति ये लोग जानते हैं, ये जो तहखाना मिला है, इसके बाद जो वजू खाने का सर्वे होगा, वहां जो शिवलिंग प्राप्त होगा, उसकी जब कार्बन डेटिंग आएगी, तो क्या जवाब देंगे कि आप इतने वर्षों तक चारा बनाते रहे और हमारे ही शिवलिंग पर वजू करते रहे? हमें क्षमा कीजिए, हमसे ये भाईचारा ना हो पाएगा। मौलाना एजाज नहीं होगा। ज्ञान वापसी पर का क्या समाधान देख रहे हैं? अब आप क्या करना चाहिए मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स को? भाई देखिए, जब पूरा मामला सब जुडिस है और अदालत के अंदर ये मामला है, और जो हमारे सूबे की सबसे बड़ी अदालत है हाई कोर्ट, उसके अंदर मामला है, तो जो अदालत का फैसला होगा वही सब करेंगे। इसके अंदर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है ना। कौन कुछ करेगा? ना मुस्लिम पक्ष भी कर सकता है, ना हिंदू पक्ष भी कर सकता है। जब अदालत के अंदर मामला आ गया, तो अब जो अदालत का फैसला होगा। मौलाना साहब, एक मिनट, ये बात नहीं है। हाँ, अदालत की बात सबको मान्य है, ये तो यूनिवर्सल बात है, इसमें कोई बहस ही नहीं। लेकिन आपने कहा कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें थोड़ा मेरा नाइतफाकी है, बहुत अदब के साथ। कर सकते हैं इंतजामिया कमेटी, मस्जिद इंतजामिया कमेटी अगर अपना दावा आज विड्रॉ कर ले, आज समस्या समाप्त। अदालत को कोई अदालत वहां चल के थोड़ी ना आएगी कि ना भैया मुकदमा लड़ो। देखिए, वो बात तो आप सही कह रहे हैं, मगर देखिए मामला यह है कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिएशन की बात कही थी कि आपस में बातचीत करके तय कर लीजिए। तो उस वक्त किसने माना था आपस में बातचीत करने को? किसी ने नहीं माना, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाना पड़ा। तो अगर टेबल के ऊपर बैठ करके बात कर ली जाए तो बहुत अच्छा। हमने तो वो दौर भी देखा है मौलाना साहब, आपने भी देखा होगा उत्तर प्रदेश में, कि जब गोली चली 90 में, 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को अयोध्या में, और मारे गए कार सेवक, उसके बाद मुलायम सिंह को एक नाम दिया गया, मौलाना मुलायम। और समाजवादी पार्टी ने उसको बड़े फख्र के साथ कैरी किया। मौलाना साहब सुना होगा ना आपने? मुल्ला मुलायम सिंह। हाँ, हमने थोड़ा अच्छा करके एडिट करके, हाँ, बोलते लोग वही थे। मौलाना साहब गलत नहीं कह रहा, बताओ भैया। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वो फख्र के साथ कहते थे मुलायम सिंह कि हमारा नाम रख दिया मुल्ला मुलायम, हमने कहा ठीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तब उनकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? अभी वो इलियासी साहब है,
उनके लिए शब्द चल रहा है चीफ इमाम, चल रहा है ना। इमामों को मीटिंग हुई नहीं, मेरे उनसे रिश्ते अच्छे, फिर भी मैं कह रहा हूं अवधेश भाई नहीं। इलियासी साहब जो हैं, जो वहां गए थे प्राण प्रतिष्ठा में, उनके लिए देश भर में सब लोग बड़े छोटे सब लिख रहे चीफ इमाम। इमामों को मीटिंग हुई, कहीं बोर्ड पड़ा नहीं, ठीक है लिख दिया। इसलिए इसका काय कोई इशू बनाओ, अच्छी बात है। हमारे यहाँ भी भाई मान लीजिए कोई लिख दे अपने को कहे कि हम जगत गुरु हैं, यतीमा, तो कौन उसे लड़ेगा? लिख दिया जगत के गुरु है तो है, कोई लड़ सकता है? नहीं ना भाई, एक लेटर छपा लिया जगत गुरु है। बिल्कुल अमिताभ जी, कोई आक्षेप नहीं है और कोई वोट नहीं है। बात यह है, अभी ओवैसी के लिए जो बात हो रही है बहुत स्पष्ट है कि लाखों लोग उनको सुनते हैं और वो ऐसा उन्माद उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं जिससे कि हिंसा हो। तो लगातार इस बात को, अयोध्या का जब फैसला आया तब भी उन्होंने कहा कि हम अपनी संतति को बता के जाएंगे। क्या बताएंगे आप कि आपने हमारे वजू खाने में, हमारे शिवलिंग को वजू खाने में रखकर उन पर लगातार वजू किया, कि एक बार शर्मिंदगी नहीं होती और हिंसा करने का, हिंसात्मक बयान देने का लगातार प्रयास किया जाता है। कि माहौल बनाना अच्छी बात नहीं। काशी में आपने मंदिर तोड़ा, मस्जिद बनाई, लेकिन हमारे लिए मंदिर क्या है? जमीन का हिस्सा तो हम मंदिर नहीं मानते। जहां शिवलिंग, जहां महादेव वो मंदिर, क्या हमारे लिए मूल तत्व है महादेव। ऐसा तो अयोध्या में भी नहीं हुआ था कि शिवलिंग को वजू खाने में इस्तेमाल कर लिया, खुला करने में। जब ये बात साबित हो जाएगी अवधेश जी, आज हो चाहे कल हो चाहे 10 साल बाद हो, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, जांचों के आधार पर, कि ये संरचना औरंगजेब छोड़ो, बाबर के पिताजी से भी पहले किए, तो भाईचारा कहां जाएगा और गंगा जमुना कहां जाएंगे? अवधेश जी 400 साल तक उस पर थूकते रहे लोग, कुल्ला करते रहे, गंदे हाथ धोते रहे। अरे आपने मस्जिद बना ली, ठीक है, उसको तो घेर के अलग रख देते। आप महादेव उस पर थूकते इसलिए थे, आप उस पाषाण की प्रतिमा पर नहीं थूक रहे थे, आप हिंदुस्तान के माथे और मुंह पर थूक रहे थे। वजू कहीं कर लो यार, उसको खाली छोड़ देते नहीं, बोले यहीं थूको, यही हाथ धो, यही दांत मांजो। अब इसके बाद का भाईचारा, इसके बाद का गंगा जमुना, इसके बाद का रूह अफ़ज़ा, तो ये तो नहीं चलेगा। देखिए, गंगा जमुना चलेगा नहीं चलेगा, रूह अफ़ज़ा रहेगा नहीं रहेगा, वो तो ठीक है, आपकी बात में दम है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो वो साइंटिफिक वसूलों से अभी साबित नहीं हुआ कि वाकई शिवलिंग है। साबित हो जाता है कि वाकई शिवलिंग है, तो मैं समझता हूं कि तमाम समुदाय को, सिर्फ इंतजामिया कमेटी को नहीं, तमाम समुदाय को हाथ जोड़ करके दिल से हिंदुओं से माफी मांगने की जरूरत है। तो दोस्तों, वीडियो समाप्त हो चुका है और जितने भी भाई दर्शक पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया। दोस्तों, इस तरह का कंटेंट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलता रहेगा। आप लोगों ने अभी किस तरह से देखा भाई, जो हिंदुओं का जो शिवलिंग है भगवान शिव शंकर का, उस पे ये लोग जो है वजू कर रहे थे, थूक रहे थे, है ना, कुल्ला कर रहे थे। तो मतलब किस तरह की राजनीति, किस तरह के नेता थे हमारे जो पूर्व नेता थे, जो मुल्ला मुलायम के नाम से फेमस थे, क्या क्या नहीं उन लोगों ने उन्होंने किया है। हिंदुओं की पूजा रुकवाई, है ना, और उधर कार सेवकों पे गोलियां चलवाई अयोध्या में। तो मतलब हिंदू समाज कितना ज़्यादा दबा हुआ था, कितना मतलब बोल नहीं पा रहा था। अब हिंदू जो है जाग चुका है और अब जब ये हिंदू अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं, जो जैसे काशी मथुरा ज्ञानवापी, ये सब चीज़ें वापस लेना चाह रहा है, तो जो है इस तरह के जो राजनीति करने वाले नेता हैं उनमें खलबली मची हुई है ना। आप लोगों ने देखा अभी किस तरह से जो यतीमा है उन्होंने भी किस तरह से बताया, है ना, कि 16,000 जो हमारी जो रानियाँ थी उन्होंने जोहर कर लिया था इन्हीं मुगलों की वजह से, है ना। और उनकी जो स्मृतियाँ आज भी आपको जो है चित्तौड़ वहाँ पे किले में आपको देखने को मिलेंगी, किस तरह से हमारी मूर्तियों को जो है छेनी हथौड़ी लगा के तोड़ा गया है ना, सबूत मिटाने के लिए। लेकिन कहते हैं भाई जो चीज़ है, जो सबूत है, जो सत्य है वो सामने आ ही जाता है ना। जो एएसआई का सर्वे हुआ उसमें सारे प्रमाण मिल गए कि जो मंदिर था उसी के पिलर पे जो है मस्जिद का निर्माण कर लिया गया और मंदिरों को जो मूर्तियाँ थी उनको तोड़ तोड़ के तहस नहस करके नीचे दफना दिया गया, है ना, उसी पे मंदिर का निर्माण कर लिया गया। दोस्तों, आज की डिबेट में आप लोगों की आंखें जरूर खुल गई होंगी। हालांकि जो सेकुलर जमात के लोग हैं वो अभी भी इन चीज़ों का विश्वास नहीं करेंगे। हालांकि उनको विश्वास करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो उनकी आंखें हमेशा ऐसे ही बंद रहेंगी। तो आप लोगों ने देखा कि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इस तरह के राजनीति करने वालों को बेनकाब कर दिया है। अभी कुछ दिनों अभी जो इसका फैसला आया, हिंदू समाज जो है पूजा का अधिकार मिल चुका है वहाँ पे। और अगर आप लोग भी जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे जाइए, दर्शन करिए जाके, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, या कोई चार्ज नहीं लगता है। ऐसे डिबेट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। जय श्री राम।